राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको दुर्गा के 9 रूपों की कथा सुनाने जा रही हूँ। नवरात्रि में अगर आप व्रत और पूजन करते हैं तो आपको व्रत के साथ दुर्गा के 9 रूपों की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन दुर्गा देवी की पूजा का विधान है। भगवती को उबले हुए चने, हलवा, पूड़ी, खीर अत्यंत पसंद है। अतः चने, खीर और पूड़ी का भोग लगाएं। पश्चिम बंगाल में शक्ति को अधिक मान्यता दी गई है। वहां बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। इस दिन देवी की जोत करके कन्याओं को जिमाना चाहिए। तो महाकाली की इसकी जो कहानी है वो इस प्रकार है। माँ महाकाली के अगर आप व्रत करते हैं तो कहानी जरूर सुने। तो मैं आज आपको महाकाली की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसके बाद भी मैं आगे भी कहानियाँ सुनाती रहूँगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो दुर्गा मैया की जरूर लिखें। धन्यवाद। महाकाली की कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है कि संसार में प्रलय आ गई थी। चारों ओर पानी ही पानी नजर आता था। उस समय भगवान विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई। उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु के कानों से कुछ मेल निकला। उस मेल से मधु और केटव नाम के 2 राक्षस बने। मधु और केटव ने जब चारों ओर देखा तो उन्हें ब्रह्मा जी के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वे ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें अपना भोजन बनाने के लिए दौड़े। तब ब्रह्मा जी ने भयभीत होकर भगवान विष्णु की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से विष्णु भगवान की नींद खुल गई और उनकी आंखों में निवास करने वाली महामाया लोप हो गई। भगवान विष्णु के जागते ही मधु और केटव उनसे युद्ध करने लगे। कहते हैं कि यह युद्ध 5000 वर्ष तक चला। अंत में महामाया ने महाकाली का रूप धारण करके इन दोनों राक्षसों की बुद्धि को बदल दिया। वे दोनों असुर भगवान विष्णु से कहने लगे कि हम तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हैं, तुम जो चाहो वर मांग लो। भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो यह वर दो कि दैत्यों का नाश हो जाए। उन्होंने तथास्तु कह दिया। इस प्रकार महाबली दोनों दैत्यों का नाश हो गया। तो आज मैंने आपको महाकाली की एक पौराणिक कहानी सुनाई। नवरात्रि पर महालक्ष्मी की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक दैत्य था। उसने समस्त राजाओं को हराकर पृथ्वी और पाताल पर अपना अधिकार जमा लिया। स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए उसने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु और शंकर भगवान की स्तुति की। उनकी स्तुति से भगवान शंकर और भगवान विष्णु जी प्रसन्न हुए। उनके शरीर से एक तेज पुंज निकला जिसने महालक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। इन्हीं महालक्ष्मी ने महिषासुर दैत्य को युद्ध में परास्त कर देवताओं के कष्टों को दूर किया। आज मैंने आपको नवरात्रि पर सुनी जाने वाली महालक्ष्मी की कहानी सुनाई। आज मैं आपको नवरात्रि पर चामुंडा माता की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय हो दुर्गा मैया की जरूर लिखें। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। एक समय की बात है, शुंभ और निशुंभ नामक 2 राक्षस इस संसार में पैदा हुए। वे इतने बलशाली थे कि पृथ्वी एवं पाताल के सब राजा उनसे हार गए। अब उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की। उनकी स्तुति करने पर विष्णु जी के शरीर से एक ज्योति प्रकट हुई जो चामुंडा थी। वह बहुत ही रूपवान थी। उनके रूप पर मुग्ध होकर शुंभ निशुंभ ने सुग्रीव नाम का दूत देवी के पास भेजा कि वह हम दोनों में से किसी एक के साथ शादी कर ले। उस दूत को देवी ने यह कहकर वापस भेज दिया कि जो मुझे युद्ध में परास्त करेगा मैं उसी के साथ शादी करूंगी। उन दोनों ने पहले युद्ध के लिए अपने सेनापति धूम्राक्ष को भेजा। धूम्राक्ष सेना सहित मारा गया। इसके बाद चंडमुंड लड़ने के लिए गए। चंडमुंड भी देवी द्वारा मारे गए।
फिर रक्त बीज लड़ने के लिए आया। उसके शरीर से रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरने से एक वीर पैदा हो जाता था। इस पर देवी ने रक्त बीज के शरीर से निकले हुए खून को अपने खप्पर में लेकर पी गई। इस प्रकार रक्त बीज भी मारा गया। अंत में शुंभ और निशुंभ लड़ने के लिए आए और देवी के हाथों मारे गए। सभी देवता दैत्यों की मृत्यु पर बहुत खुश हुए। तो आज मैंने आपको चामुंडा की एक पौराणिक कहानी सुनाई। आज मैं आपको नवरात्रि पर सुनी जाने वाली योग माया की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। जब कंस ने वासुदेव और देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया तो 7वें गर्भ के रूप में शेषनाग के अवतार बलराम जी आए, जो रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित होकर प्रकट हुए। तब 8वें गर्भ में श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। उसी समय गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ। वासुदेव जी कृष्ण को गोकुल छोड़ आए और बदले में योग माया को वहां से ले आए। जब कंस ने कन्या रूपी योग माया को पटक कर मारना चाहा तो वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और देवी का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर इसी योग माया ने कृष्णा के हाथों योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाणूर आदि महाशक्ति असुरों का संहार किया। आज मैं आपको नवरात्रि पर सुनी जाने वाली रक्तदंतिका माँ की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार वे प्रचिति नाम के असुर ने बहुत से कुकर्म करके पृथ्वीवासियों और देवलोक में देवताओं का जीवन दुर्भर कर दिया। देवताओं और पृथ्वीवासियों की प्रार्थना पर दुर्गा देवी जी ने रक्तदंतिका नाम से अवतार लिया। देवी ने वे प्रचिति आदि असुरी का रक्तपान करके मानमर्दन कर डाला। देवी के रक्तपान करने के कारण उनका नाम रक्तदंतिका पड़ा। आज मैं आपको शाकंभरी माँ की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप नवरात्रि में व्रत करते हैं तो आपको कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ कहानी सुनने का भी पूरा फल मिलता है। अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं लेकिन कहानी सुनेंगे तो भी आपको इसका पूरा फल मिलेगा। एक समय की बात है कि पृथ्वी पर सूखा पड़ गया। कई 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। चारों ओर सूखे के कारण हाहाकार मच गया। वनस्पति सूख गई। उस समय वर्षा के लिए मुनियों ने मिलकर भगवती देवी की उपासना की। तब माँ जगदम्बा ने पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से स्त्री रूप में अवतार लिया और उनकी कृपा से पृथ्वी पर जल की वर्षा हुई। इससे पृथ्वी के समस्त जीव जंतुओं और वनस्पतियों को जीवन दान मिला। आज मैं आपको नवरात्रि पर श्री दुर्गा देवी माँ के अवतार वाली एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो दुर्गा मैया की जरूर लिखें। धन्यवाद। एक बार दुर्गम नाम के राक्षस के अत्याचारों से पृथ्वीवासी, पाताल निवासी एवं देवताओं में हाहाकार मच गया। ऐसी विपत्ति के समय में भगवान की शक्ति दुर्गा ने अवतार लिया। दुर्गा ने दुर्गम राक्षस का संहार करके पृथ्वी के रहने वाले तथा देवताओं को इस विपत्ति से छुटकारा दिलवाया। दुर्गम राक्षस को मारने के कारण ही तीनों लोकों में इनका नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध हो गया। आज मैं आपको नवरात्रि पर माँ भ्रामरी के अवतार वाली एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार अरुण नाम के असुर के अत्याचार इतने बढ़ गए कि वह स्वर्ग में रहने वाली देव पत्नियों के सतीत्व को नष्ट करने की कुचेष्टा करने लगा। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए देव पत्नियों ने भोरों का रूप धारण कर लिया और दुर्गा देवी से अपने सतीत्व की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। देव पत्नियों को दुखी जानकर उनके उद्धार हेतु माँ दुर्गा ने भ्रामरी का रूप धारण कर अरुण असुर का सेना सहित संहार कर दिया। आज मैं आपको नवरात्रि में सुनी जाने वाली चंडिका माँ के अवतार वाली एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है कि पृथ्वीलोक में चंड और मुंड नामक 2 राक्षस पैदा हुए। इन दोनों राक्षसों ने पृथ्वीलोक, पाताल लोक और देवलोक पर अपना अधिकार कर लिया। इस पर देवताओं ने दुखी होकर मातृ शक्ति देवी का स्मरण किया। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने चंडमुंड राक्षसों का नाश करने के लिए चंडिका का रूप में अवतार लिया।
चंड मुंड को मारकर संसार को दुखों से दूर किया। इस प्रकार माँ दुर्गा ने अपने कई रूप धारण किए, जिनमें एक नाम यह भी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।